स्टूडेंट्स, आप जुड़ चुके हैं एक्सीलेंस बाय एपीएस यूट्यूब चैनल पर। और आज जो डिस्कस करने वाला हूँ, लिंग, वचन तथा कारक के जो प्रश्न बनते हैं और आपकी प्रवेश परीक्षा में जो आते हैं उनके बारे में। इससे पहले मैं पार्ट 7 तक के जो वीडियो हैं वो डिस्कस कर चुका हूँ, टॉपिक्स को भी डिस्कस कर चुका हूँ। और उनके जो वीडियो अगर देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी रखी हैं, उनमें जाकर देख सकते हो। और लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर के जो वीडियो हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताता जा रहा हूँ ये बहुत ही हेल्पिंगफुल होंगे आपके 13 मार्च 2022 को होने वाली परीक्षा के लिए। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं अब हम। ये जो पार्ट 8 है, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की ओर। तो फर्स्ट, लिंग किस भाषा का शब्द है? लिंग जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? ये संस्कृत भाषा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि लिंग किस भाषा का शब्द है। ये संस्कृत भाषा का शब्द है। सेकंड, निम्न में कौन जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा है? जो इसका जो सी ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। यह चपरासी इसका सही आंसर है। ये पुल्लिंग संज्ञा है। ठीक है, पुल्लिंग बे जो मतलब पुरुष जाति का बोध कराएं वो पुल्लिंग, जो स्त्री जाति का बोध कराएं वो कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग। 2 प्रकार के लिंग होते हैं हमारे हिंदी भाषा में, ये भी पूछ लिया जाता है लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2। सी मतलब तीसरा, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये जो होगा ठकुराइनी। ये भी पूछा जा चुका है, ठाकुर शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होता है? ठकुराइनी। और 4, दही शब्द है, इसका भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में। दही शब्द कैसा है? पुल्लिंग। इसका जो ए ऑप्शन है सही आंसर है। नेक्स्ट, 5, लिंग भेद किसका रूपांतरण नहीं होता है? इसका जो बी ऑप्शन है सर्वनाम का। लिंग भेद में किसका रूपांतरण नहीं होता? सर्वनाम का। इसका जो बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। 6, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ये जो बी ऑप्शन है अरहर, इसका सही आंसर है। ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसका जो सी ऑप्शन है बचपन, इसका सही आंसर है। ये जो शब्द कौन सा है? पुल्लिंग। ठीक है, इसका सही आंसर सी ऑप्शन है। 8, जेठ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? इसका जो डी ऑप्शन है जेठानी, इसका सही आंसर है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, 9, अध्यापक शब्द का सही स्त्रीलिंग क्या है होता है? इसका जो ए ऑप्शन है सही आंसर है, और ये क्वेश्चन आ चुका है आपके पेपर में। इसका जो सही आंसर है वो अध्यापक का सही आंसर है। ठीक है, 10, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में कौन विषम संयोजन है? इसका जो डी ऑप्शन है श्याम, श्यामनी, इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। 11, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसका जो ए ऑप्शन है नमक, इसका सही आंसर है। ये जो है ना स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट, 12, निम्न में कौन सा पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द है तो ये जो सदन है ये पुल्लिंग शब्द है। सदन क्या है? पुल्लिंग शब्द। 13, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इसका जो डी ऑप्शन है रवि। ये जो शब्द है वो क्या नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है। नेक्स्ट, 14, किस शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है? तो सोना जो है ना ये बहुवचन के रूप में यूज होता है। इसका जो बी ऑप्शन है इसका सही आंसर है। 15, चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होता है? इसका जो ए ऑप्शन है चिड़ियाएँ, इसका सही आंसर है। चिड़िया जबकि एक वचन है और चिड़ियाएँ बहुवचन। एक वचन वो शब्द होते हैं जो किसी एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का बोध कराते हैं, वो एक वचन होते हैं। जो एक से अधिक संख्या का बोध कराते हैं वो होते हैं आपके बहुवचन। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में सिंगुलर एंड प्लूरल भी बोलते हैं। नेक्स्ट, 16, किस संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता है? तो इसका जो बी ऑप्शन है द्रव्यवाचक का बहुवचन रूप नहीं होता है।
और ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट भी है। इसका जो बहुवचन रूप नहीं होता है द्रव्यवाचक, हाँ इसका द्रव्यवाचक का। 17 निम्नलिखित जो भी द्रव्यवाचक वाली संज्ञाएं होंगी उनका जो है ना सिंगुलर ही रहता है, प्लूरल उनके नहीं बनते। ये सिंपल सा फंडा है, समझ लो इसको। 17 निम्न में किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? ये सभी का होता है। आंसू, दर्शन, प्राण, ये सभी है ना इम्पोर्टेंट है। इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। 18 प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदा होता है एक वचन। इसका जो प्रत्येक शब्द को हम किस तरह से यूज करते हैं? हमेशा एक वचन के रूप में, ठीक है। इसका जो ए ऑप्शन है राइट आंसर है। 19 निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसका जो सी ऑप्शन है मूर्खता, ये कैसा शब्द है? पुल्लिंग। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, राइट कर लो इसको। 20 निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बुढ़ापा। ये क्वेश्चन आ चुका है आपका और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए ऑप्शन बुढ़ापा। 21 बुद्धिमान का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ये जो ए ऑप्शन है बुद्धिमती, इसका सही आंसर है बुद्धिमती, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, राइट कर लो और लर्न भी कर लो, ठीक है। 22 निम्न में एक वचन बहुवचन युग्म सही नहीं है। जो सभापति सभापत्नी ये सही नहीं है, बाद बाकी ये जो 3 ऑप्शन है वो सही है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अध्यापक अध्यापिका होता है, नायक नायिका होता है, इंद्र इंद्राणी। नायक और नायिका वाला आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। 23 महाशय शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? इसका जो ए ऑप्शन है महाशया, इसका सही आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, नोट कर लो, याद भी कर लो इसको। 24 कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या है? इसका जो बी ऑप्शन है कवित्री, इसका सही आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसको लिख भी लो और याद भी कर लो। और ये क्वेश्चन आ चुका है लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में, ठीक है, पेपर में। 25 घोंसले से पक्षी निकला, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? इसका जो बी ऑप्शन है आपदन, इसका सही आंसर है, इसमें आपदन का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट 26 निम्नलिखित में कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? जो हस्ताक्षर होते हैं ये बहुवचन के रूप में यूज होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लो और याद भी कर लो। 27 निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? इसका जो सी ऑप्शन है साधु, इसका सही आंसर है। तो इसको लिख लो और याद भी कर लो। ये क्वेश्चन भी आ चुका है साधु का, ठीक है। 28 निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? जो प्राण है इसका जो यूज़ है बहुवचन के रूप में होता है, सिंगुलर के रूप में नहीं होता। 27 निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ये जो डी ऑप्शन है मोती, इसका जो है ना पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द है मोती, स्त्रीलिंग नहीं है, मोती पुल्लिंग शब्द है। 30 निम्नलिखित में से किस संज्ञा का प्रयोग प्राह एक वचन में होता है? इसका जो ए ऑप्शन है द्रव्यवाचक, इसका सही आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हे हरे किस कारक का परसर्ग है? इसका जो है संबंध बोधक का जो है ना ये परसर्ग है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके लास्ट ईयर के सॉल्व पेपर में। 32 तुम्हारे घर में कौन है? इस वाक्य में किस कारक का परसर्ग प्रयुक्त होता है? इसका जो बी ऑप्शन है अधिकरण, इसका सही आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लो और लिख भी लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट 33 चट्टान शब्द किस लिंग से संबंधित है? ये जो संबंधित है स्त्रीलिंग से संबंधित है। चट्टान का यूज हम किस तरह करते हैं? स्त्रीलिंग की तरह, ठीक है। 34 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसका जो दही है ये पुल्लिंग की तरह यूज होता है और ये क्वेश्चन आ चुका है आपका लास्ट ईयर के पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट 35 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो ये जो बी ऑप्शन है आग,
कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लो और याद कर लो। 36, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है? इसका जो बी ऑप्शन है प्रत्येक, इसका सही आंसर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो और याद भी कर लो इसको, ठीक है। 37, निम्न में से किस शब्द का बहुवचन या प्रत्यय के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता है? इसका जो डी ऑप्शन है किताब, इसका सही आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। 38, यह किताब रमेश को दे दो। इस वाक्य में प्रयुक्त कारक विभक्तियां हैं। इसका जो डी ऑप्शन है कर्म, इसका सही आंसर है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको लिख लो और याद भी कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, और सॉरी, अब ये जो आपका टॉपिक है पार्ट है ना 8, ये कंप्लीट हो चुका है। इससे पहले मैं पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 6 एंड 7 आपको डिस्कस कर चुका हूँ। उनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। यदि आपने नहीं देखी है उन वीडियो को, उनको भी देख लो। ये सारे क्वेश्चन आपके एक्सीलेंस एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हो रहा है उसमें हेल्पफुल रहेंगे और अच्छा स्कोर कर सकते हो आप। हमारा जो टारगेट है, जिस हिसाब से मैं सिलेबस करा रहा हूँ, वो एमपी के टॉप 10 मेरिट लिस्ट में आने का है, ठीक है। तो आप जुड़े रहिएगा और बिल्कुल भी एक भी वीडियो मिस ना करें। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें और जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताएं उन्हें लिखते जाइए। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय हिंद स्टूडेंट्स।